अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उनमें से दो प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। यह एपिसोड इसलिए बना रहा हूं कि अगले साल का विधानसभा चुनाव यह तय कर सकता है कि 2024 में क्या होगा। पंजाब से बड़ी खबर आई है। शिरोमणि अकाली दल और बसपा के बीच गठबंधन हुआ है। 20 सीट पे बसपा लड़ेगी और 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल लड़ेगी। जिस संभावित सीट पे बसपा लड़ेगी, 20 सीट का नाम पहले बता देता हूं। करतारपुर, जालंधर पश्चिमी, जालंधर उत्तरी, फगवाड़ा, होशियारपुर, टांडा, दसूहा, श्री चमकौर साहिब, बसी पठाना, महिला कला, नवा शहर, लुधियाना नॉर्थ, पठानकोट, सुजानपुर, भोआ, श्री आनंदपुर साहिब, मोहाली, अमृतसर नॉर्थ, अमृतसर सेंट्रल और पायल विधानसभा। तो इन 20 सीटों पर बसपा लड़ेगी। अब आइए समझिए, दोनों दल खुश हैं और पंजाब में एक वोट बैंक रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 3.5% वोट बसपा को मिला था और किसी भी चुनाव में समीकरण को बदलने के लिहाज से 3.5% वोट ज्यादा होता है। अब देखिए, डेमोग्राफी समझिए पंजाब का। तकरीबन 60% सिख पॉपुलेशन है, हिंदू वहां माइनॉरिटी में है, और 60% में से जो पॉपुलेशन है टोटल सिख का, उसमें से 40% दलित समुदाय के लोग हैं। और पंजाब ऐसा प्रदेश है जहां देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, 32% से ज्यादा। अगर यह ईमानदारी से गठबंधन काम किया चुनाव तो जाहिर है बहुत सारे उलटफेर हो सकते हैं, समीकरण बदल सकते हैं। कल हमने देखा कि बसपा की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो गए थे मिलने। लंबी बातचीत हुई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल, सब फोटो आया उनके ट्विटर पे। और उन्होंने बहन जी से, सतीश चंद्र मिश्रा ने बहन जी से प्रकाश जी की बातचीत करवाई। जरा सुनिए वो वीडियो। हेलो बहन जी, बहुत बहुत मुबारक आपको जी। हाँ जी, बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई है। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। ठीक है जी, ठीक। हाँ, आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ेंगे। आपका स्वास्थ्य पूछ रही है? आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत ठीक है जी? आपकी सेहत पूछ रही है? मेरी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। अब चलिए थोड़ा इतिहास के पन्ने में लिए चलता हूं। शिरोमणि अकाली दल और बसपा की 1996 में भी गठबंधन हुई थी। 1996 लोकसभा के 13 सीटों में से 11 सीटें गठबंधन ने जीत लिया था। बड़ी कामयाबी थी। लेकिन उस समय गठबंधन कैसे हुआ था, जरा इतिहास के पन्नों में लिया चलता हूं। कांशीराम स्वयं चंडीगढ़ के दौरे पे गए थे 4 और 5 फरवरी 1996 को, और 2 दिन का दौरा था। 4 फरवरी को चंडीगढ़ में सेक्टर 22 के नेहरू पार्क में पिछड़ा वर्ग को, और 5 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर नवा शहर और महालपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को भाषण दिया था 4 को, और 5 को रविदास जयंती के अवसर पे कई प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इसी समय कांशीराम खुद मिले थे प्रकाश सिंह बादल से, और मुलाकात कर चुनाव पे चर्चा हुई थी। चर्चा में कांशीराम जी ने अकाली दल के नेताओं से स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब में
बसपा अकाली दल से तभी तालमेल करने को तैयार है जब वे भाजपा से दूर रहें, वह किसी किस्म का तालमेल नहीं रखें, भाजपा से किसी किस्म का तालमेल नहीं रखें, तभी बसपा समझौता करेगी तथा भाजपा अन्य मनुवादी दलों को शिकस्त देने के लिए आगे आए। मतलब किसी भी मनुवादी जिनको वो मनुवादी समझते थे, कहते थे कि सभी मनुवादी दलों को हराने के लिए अगर शिरोमणि अकाली दल साथ आता है तब बसपा गठबंधन करने के लिए तैयार है। सो इस बैठक में थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह तोहरा, ये भी शामिल थे उस बैठक में, और कांशीराम स्वयं शामिल थे। इसमें तोहरा साहब जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कांशीराम जी को शर्त निभाने की गारंटी दी थी। तो इसलिए इतिहास के पन्ने से यह पैराग्राफ निकाल रहा हूं कि 96 में कांशीराम जी खुद गए थे, उनकी मीटिंग हुई थी, और ये अगर रेफरेंस देखना है तो मान्यवर कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण खंड 9 और पेज नंबर पे चले जाइए आप, 51 नंबर पेज पे ये रेफरेंस आपको मिलेगा। तो इतिहास को खंगालना इसलिए जरूरी होता है कि उससे सबक ले। अब चुनाव से पहले जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में क्या इसका इम्पैक्ट होगा, यह सब देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में किस तरह के अलायंस बनते हैं, बहुत ही दिलचस्प होगा। इसलिए शुक्रिया साथियों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, जय भीम।